वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने आज बिहार विधानमंडल में बजट पेश कर दिया। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार हैं। जीवन जी, बजट कैसा है? कि हमारा जो बजट है अब पिछले बजट के मुकाबले देखेगा तो उसमें काफ़ी वृद्धि हुआ है। हमारा बजट ओवरऑल जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, ओवरऑल बिहार के डेवलपमेंट की बात करें तो वो पूरा डेवलपमेंट के हिसाब से बजट बनाया गया है। अभी हमारे विधान परिषद में इसका जो है चर्चा होना है और ये बजट जो है सब चीज़ को शिक्षा को, स्वास्थ्य को, हमारी पुलिसिंग व्यवस्था को, रोड को, हमारे एजुकेशन को, हमारे यहाँ इन सारे चीज़ों को, इंडस्ट्री को, सब चीज़ को लेकर बनाया गया है। तो इस बार का बजट बहुत बेहतर होगा। आप आने वाले समय में देखेंगे कि बिहार का जो बजट बना है वो आत्मनिर्भर बिहार और विकसित भारत की ओर हमको लेकर जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि केंद्र जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया, बिहार को कुछ खास नहीं मिला है। कैसे बिहार चलेगा भाई? ऐसा नहीं है। देखिए जब केंद्र बजट पेश करता है तो मैं आपको समझा दूं कि पूरा देश को लेकर बजट पेश करता है, उसमें बिहार भी है। बिहार में जब बुलेट ट्रेन गुजरेगा तो हम भी उसका पार्ट बनेगा, हम भी उसका लाभ लेंगे। हमें भी जब पटना से सिलीगुड़ी जाना होगा, हमें भी जब पटना से हावड़ा जाना होगा तो उसका लाभ हमें भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है। और जब सेंट्रल बजट पास होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ग्रीनफील्ड एयरवेज यहाँ बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा तो उसका लाभ हमें भी मिलेगा। जब यहाँ रोड बनेगा तो उसका लाभ हमें भी मिलेगा। जब यहाँ पर हॉस्टल्स बनेगा तो उसका लाभ हमें भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ जो बजट पेश हुआ है किसी खास राज्य को लेकर बजट पेश हुआ है। तो इन सारी सुविधाओं को लेकर हम जो है पहले से खुश हैं और उत्साहित भी हैं कि इसका लाभ हमें मिल रहा है, बिहार को मिल रहा है। जब बिहार जीतने के लिए आप लोग निकले थे, एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात थी। दिल्ली का मदद मिला ना, आज बजट में कुछ दिखाई नहीं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। बिहार के आप देखिए कि बिहार में लैंड बैंक का जो क्रिएशन हो रहा है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री लगाने में हमारे पास जो समस्या थी, बाहर के इंडस्ट्रिस्ट यहाँ पर आके यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या फेस कर रहे थे वो लैंड बैंक की समस्या फेस कर रहे थे। और बिहार के करीब करीब सभी जिलों में लैंड बैंक यहाँ पर हमारे यहाँ बन रहा है। आपने देखा कि डोभी में पहले ही हमारा काम हो चुका, वहाँ पर करीब 1600 एकड़ हमारे यहाँ लैंड बैंक का क्रिएशन हो रहा है। अभी अब आरा में देखिए, आरा में तरारी में करीब 249 एकड़ लैंड बैंक का क्रिएशन हो रहा है। बख्तियारपुर में देखिए, हमारे यहाँ बख्तियारपुर में लैंड बैंक का क्रिएशन हो रहा है। तो पूरे इस तरह से बिहार के रोहतास में क्रिएशन हो रहा है। अभी आप देखिए बक्सर में क्रिएशन हो रहा है। तो हर जगह हम लोग उसमें फोकस करके काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है, उस पर काम तेजी से चल रहा है। लेकिन अब विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता, उसमें हम लोग की समस्या नहीं है। इंडिया अलायंस के नेता हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है इस बजट में, इस बजट के माध्यम से जो केंद्र ने बजट दिया। देखिए अब क्या है कि अब तो वो हाशिए पर चले गए हैं, उनके पास वो डेवलपमेंट का कोई मुद्दा भी नहीं है। अब वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये चाहते हैं हमेशा कि हम सत्ता में कैसे हैं। अब वो सत्ता में कैसे आएंगे? हाशिए पर हम अब तकलीफ उनको तो होगा ही भाई ना। जनता ने उनको हाशिए पर डाल दिया, हम लोग को इतना मैंडेट दे दिया। अब उनको इस मैंडेट को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए और 5 साल वेट करना चाहिए। इन सब फालतू बातों में उनको नहीं उलझना चाहिए। विधानसभा में जो बजट पेश किए हैं विजेंद्र यादव, आप गदगद हैं, खुश हैं? अरे पूरा खुश है भाई, क्या बात करते हैं, पूरे बिहार की जनता खुश है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जीवन कुमार एमएलसी हैं, गदगद हैं जो आज विजेंद्र यादव ने बजट पेश किया है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।